दिल को छू जाने वाला साहित्य पढ़ें, खुद भी लिखें और उसे फैलाएं। इसी के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है गे। आप इसे हिजड़ा भी समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज करवा चौथ का दिन था। आर्यन बड़ा खुश था क्योंकि उसने भी व्रत रखा था और दोनों हाथों पर मेहंदी भी लगाई थी। एक हाथ पर एक पत्ता, बेलें और पोरे ये सब बनाए थे और दूसरे हाथ पर ए से लेकर जेड तक के सारे अंग्रेजी के अक्षर लिख डाले थे। किसी अक्षर की लड़की तो मिलेगी ही। आज जब वो बस से विश्वविद्यालय जा रहा था तो बड़ी रोचक घटनाएं घटी। उसने टिकट खरीदने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया तो व्यस्त कंडक्टर ने सिर्फ हाथ देखकर ही उसे गुलाबी टिकट दे दिया। वो जोर से हंस पड़ा। तब कंडक्टर ने सिर उठाकर देखा और हैरान रह गया। बस में एक हिजड़ा सबसे पैसे मांग रहा था, पर जब वो आर्यन के सामने गया तो दो पल के लिए कुछ न बोल पाया। उसे समझ ही नहीं आया कि आर्यन से पैसे मांगे या नहीं, क्योंकि उसे आर्यन अपने जैसा ही लगा। इस पर भी आर्यन जोर से हंस पड़ा। जब आर्यन कश्मीरी गेट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टैंड पर उतरा तो एक बूढ़े व्यक्ति ने पीछे से पूछ ही लिया, बेटा एक बात बता, यह मेहंदी क्यों ला रखी है? तू के छोरी से है? इस पर आर्यन ये बोलकर आगे बढ़ गया कि आप कुछ भी समझ लीजिए अंकल। बूढ़ा चिढ़कर जोर से बोला, डूब जाओ रे। आर्यन आगे बढ़ चुका था पर उसके तेज कानों ने सब सुना और तेज दिमाग ने शब्दों के भीतर के जहर को भी पकड़ा। पर फिर भी वो हंसा। उसे ऐसी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता था। अगर फर्क पड़ता होता तो वो पिछली रात मेहंदी ही न लगाता जब उसकी माँ और बहन उसे हिजड़ा होने के ताने दे रही थी। आज विश्वविद्यालय में भी सभी ने उससे थोड़ा अलग व्यवहार किया। चौकीदारों ने उसे अजीब ढंग से देखा। उसके सहपाठी उसके मुंह पर ही हंस दिए। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसे टोके बिना न रह सके। एक टीचर ने तो पूरी क्लास के सामने उसे बुलाया और उसके मेहंदी वाले हाथ सबको दिखवाए और आखिर में बनावटी हंसी हंसकर कहा, शाबाश, ऐसे ही काम करते रहना। पूरी क्लास हंसती रही। आर्यन को सब समझ आ रहा था। ये टीचर, ये बच्चे सिर्फ समानता की बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। असल में तो ये सब भी पितृसत्तात्मक कीड़े ही हैं। पर मैं पितृसत्ता को तोड़ रहा हूं और ये बात इन्हें हजम नहीं हो रही। कोई नहीं, हंस लो। लंच के दौरान आर्यन मैदान में बैठकर दो समोसे खा रहा था। तभी उसके तीन सहपाठी मनीष, विशाखा और शिखा उसके पास आकर बैठ गए। पूरी क्लास में वो सिर्फ इन तीनों से ही बातें करता था, पर वो इन्हें दोस्त नहीं कह सकता था क्योंकि इनके जहरीले स्वभाव से वाकिफ था। मनीष और शिखा तो उसके मुंह पर ही उसे बेवजह जलील करते रहते थे। विशाखा थोड़ी ठीक थी, पर वो भी मनीष की बात ही मानती थी। और मजे की बात यह थी कि पूरी एमए हिंदी की क्लास में ये तीनों ही थे जो सबसे कम जहरीले थे। इसलिए आर्यन ना चाहते हुए भी इनसे बोल ही लेता था। तू रहेगा बीप 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 ही। आज भी मनीष ने आते ही आर्यन को गाली दी। आर्यन कुछ नहीं बोला। मनीष ही बोलता गया, भाई ये सब काम फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। आर्यन ने उसे बोलने दिया। उसका खुद का ध्यान तो समोसों पर था। फिर शिखा ने अलग ढंग से ताना मारा। उसने आर्यन के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाय कितनी अच्छी मेहंदी रचाई है, तुम यही काम क्यों नहीं कर लेते? आर्यन शिखा की ये चालें समझता था। फिजिकल टच का यूज करके दुखती बात कह देना। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोला। बस एक बार उम्मीद भरी नजरों से विशाखा की तरफ देखा। विशाखा ने मुंह मोड़ लिया। आर्यन चुपचाप अपने समोसे खत्म करके दोने को कूड़ेदान में डालने चला गया। उसके जाते ही शिखा तुरंत बोली, मुझे विश्वास होता जा रहा है कि आर्यन एक गे है। मनीष ने तुरंत जोड़ा, जैसे इंतजार में ही बैठा था, और नहीं तो क्या, अब भी तुझे शक है? भाई उसका बोलने का तरीका देख, चलने का तरीका देख, उसकी पिंक हुडी तो याद ही होगी। वो सबसे अलग क्यों रहता है पता है? इसीलिए। शिखा रस लेकर सुन रही थी। विशाखा बस सुन रही थी। तभी वहां कुछ 5-6 आदमी आ गए। कहने को तो ये इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, पर असल में गुंडे थे जो पिछले 10-12 सालों से एक ही क्लास में पड़े सड़ रहे थे। उनके गुंडे होने का एक प्रमाण और भी था, ये सब एबीवीपी में थे। वीसी ने इन्हें अपनी सुरक्षा और दूसरों की असुरक्षा के लिए रख रखा था। मनीष इनके साथ वॉलीबॉल खेलता था। आज मनीष को दो लड़कियों के साथ अकेला बैठा देखकर ये सब उसके पास आ गए थे। इन सब ने आते ही बेशर्मी शुरू कर दी। मुंह से बेतहाशा गालियां निकालने लगे। कोई बिना पूछे बताने लगा कि पिछली रात उसने एक कॉल गर्ल बुलाई थी। कोई बताने लगा कि कैसे उसने यूनिवर्सिटी में छुपकर दारू पी थी, वगैरह वगैरह। शिखा को तो अब भी रस आ रहा था। विशाखा से और ना बैठा रहा गया। मैं आर्यन को देख आती हूँ, कहकर वो उठी और जाने लगी। मनीष ने उसे रोकना चाहा, पर वो नहीं रुकी। इस पर एक गुंडा बोल पड़ा, जान दे बीप 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 को। विशाखा रुक गई और पलटकर बोली, क्या कहा तुमने? इस पर सब गुंडे बेशर्मी से हंसने लगे। मनीष और शिखा ने चूं तक नहीं की।
विशाखा ने आग बरसाती नजरों से सबको देखा, फिर दोबारा मुड़कर जाने लगी। वो कीचड़ में हाथ नहीं देना चाहती थी। निकल, बीप बीप बीप, पहली फुर्सत में निकल, उसी गुंडे ने दोबारा कहा। सब गुंडे फिर से हंस पड़े। मनीष और शिखा को बात बिगड़ती दिखी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि चुप रहने में ही भलाई है। पर विशाखा अब की बार चुप न रही। काश तुम सब थोड़ा पढ़ भी लेते और अपने माँ बाप का पैसा ऐसे ना डुबाते। पर तुम सबकी भी गलती नहीं है, हर किसी को अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते। विशाखा ने सीधा जवाब दे मारा। उसका तो इतना कहना था कि एक गुंडा एक बड़ी सी गाली देता हुआ उसे एक थप्पड़ मारने को कूदा। विशाखा को इतनी नीचता की उम्मीद नहीं थी, हिंसा की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो डर के मारे पीछे गिरने को हुई, पर उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। गुंडे का हाथ उसके चेहरे के करीब आने ही वाला था कि उस हाथ को भी किसी ने पकड़ लिया। आर्यन मौके पर आ पहुंचा था और उसी ने एक हाथ से विशाखा को पकड़ा था और दूसरे हाथ से गुंडे के हाथ को। आर्यन ने इन गुंडों के खूब चर्चे सुने थे और देखे भी थे। उसे बात समझते देर न लगी। उसने पहले तो धक्का देकर उस गुंडे का हाथ छोड़ा। उसके धक्के से वो भारी भरकम आदमी भी कई हाथ पीछे हो गया। क्या ये तुम्हें तंग कर रहे थे विशाखा, और जब तुमने कुछ कहा तो ये तुम्हें मारने को आ गया? आर्यन ने शांत आवाज में पूछा, पर वो वैसी ही शांति थी जैसी तूफान के आने से पहले होती है। वो गुंडा फिर गाली देता हुआ झपटने को दौड़ा। आर्यन ने फिर उसे पीछे धकेल दिया और फिर विशाखा से पूछा, बोलो विशाखा, हाँ भरो। विशाखा ने हाँ भर दी। आर्यन ने अब अपना ध्यान इन सब गुंडों की तरफ किया। एक घृणा भरी नजर से मनीष और शिखा को भी देखा, जिन्होंने नजरें चुरा ली। एक सेकंड में उसने अपनी जर्सी उतार फेंकी और टी शर्ट में आ गया। गुंडे तो थे ही तैयार। 6 के 6 आर्यन की तरफ झपटे। आर्यन का पहला मुक्का पहले गुंडे की नाक पर पड़ा, नाक टूट गई, वो ढेर हो गया। दूसरा मुक्का दूसरे गुंडे की बाई आंख पर पड़ा, वो भी ढेर। तीसरा मुक्का तीसरे गुंडे के गले पर पड़ा, वो भी ढेर। चौथे गुंडे को आर्यन ने घुटना मारा, वो भी ढेर। पांचवें गुंडे को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, वो भी ढेर। और छठे गुंडे का सिर पकड़कर उसके माथे पर घुटना मारा गया, वो भी ढेर। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जब तक कोई बीच बचाव के लिए आता तब तक तो सभी गुंडे ढेर हो चुके थे और बाकी सब अवाक खड़े थे। और आर्यन अब सोचने लगा कि व्रत के दिन हिंसा करवा दी सुअरों ने।